जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है। वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 2014 के पहले एक सपना होता था आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है। जिन लोग नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर सीएम योगी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन समाजमूलक समाज की स्थापना और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। सीएम योगी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए उनकी बातों को। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज जब कुछ लोग भारत को कोसते हैं, भारतीयता का अपमान करते हैं, जाति के नाम पर समाज में खाई को चौड़ा करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। याद करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है। वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इन सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। 2014 के पहले एक सपना होता था आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य है। मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पर प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों,
दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था। जिसका पैसा आज उसका बचता है, परिवार खुशहाल होता है। सीएम योगी का साफ तौर पर कहना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सारा जीवन लोक कल्याण के लिए अर्पित रहा है। वर्ष 2014 के पहले आवास एक सपना होता था, हर घर में शौचालय का निर्माण, इस कुप्रथा पर प्रहार तो था ही। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे इन तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।